हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक पार्ट 1 चैप्टर 3 लीनियर रिग्रेशन। एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दें। इससे प्रीवियस सारी एक्सरसाइजेज ऑलरेडी अपलोडेड है, सारी चैप्टर्स अपलोडेड है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एज वेल एज़ पेपर पैटर्न और ब्लूप्रिंट अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की चेकआउट करना चाहते हैं तो वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स भी अपलोडेड है विद सॉल्यूशन। पीडीएफ्स डाउनलोड कीजिए, वीडियो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, नहीं तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन रीड करती हूँ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्टडी टू नो द इफेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन द यील्ड ऑफ कॉटन। अब फर्टिलाइज़र कितना यूज़ हुआ है और उसकी जो इफ़ेक्ट यानी जो ग्रो हुआ है कॉटन, उसकी जो यील्ड है उस पर कितना इफ़ेक्ट, उस पर इम्पैक्ट जो उसकी आई है, उसका यहाँ पर डेटा है जो हमने स्टडी किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कंजम्पशंस ऑफ फर्टिलाइज़र 10 kgs में दिया गया है, तो प्लीज़ इस पॉइंट को मार्क ज़रूर कीजिए। 10 kg दिया गया है, यानी आप जो 28 देख सकते हैं वो 28 नहीं है, वो 280 है। तो यहाँ पर आपको 28 से कैलकुलेशन करना है, बट आगे जाकर ये पॉइंट कहाँ पर यूज़ होने वाला है वो मैं आपको बताऊँगी, इसलिए इसे मार्क ज़रूर कर दीजिए कि ये जो डेटा है वो 10 kgs पे दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 28, 35, 25 kgs में आपको फर्टिलाइज़र्स दिए गए हैं, और जो दूसरा यहाँ पर वेरिएबल है वो आपको दिया गया है यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर, यानी पर हेक्टर कितने क्विंटल्स कॉटन का ग्रो हुआ है, यानी ग्रोथ कितनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 128, यहाँ पर कॉटन 128 क्विंटल्स पर हेक्टर में ग्रो हुआ है जब 28 kgs 280 kgs फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ था। तो कंप्लीट डेटा आपने देख लिया। लास्ट लाइन रीड करती हूँ। लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x and estimate the yield of cotton per hectare if 300 kgs of fertilizers is used। तो 300 kgs जब फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है तब हमें yield of cotton फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो 300 का यहाँ पर जो चेंज है इसको आपको बदलना पड़ेगा वेरिएबल को, बट हम जब क्वेश्चन पे इस स्टेप पे आएंगे तब सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डेटा नोट डाउन कर लिया है। हमने जो यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स का डेटा दिया है उसे x से डिनोट किया है। उसके बाद जो यील्ड हुई है कॉटन की क्विंटल्स में, उसका डेटा y से डिनोट किया है। तो x और y का सबसे पहले आपको टोटल करना होता है जब आप रिग्रेशन लाइन यहाँ पर फाइंड करें। अगर आपने प्रीवियस सारे सम्स हमारे साथ सॉल्व किए हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको याद होगा हमारा होता है हमें x और y ये फाइंड करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी फॉर्मूला क्या बनती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहले फाइंड करते हैं x बार, उसके बाद फाइंड करते हैं y बार, उसके बाद फाइंड करते हैं b की वैल्यूज़, a की वैल्यू और लास्ट में y कैप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चाहिए x बार और y बार, तो आपको सिग्मा x अपॉन n एंड सिग्मा y अपॉन n की वैल्यूज़ चाहिए। तो सिग्मा x का टोटल कर दीजिए, x वेरिएबल का टोटल कीजिए, सिग्मा x मिल जाएगा 28, 35, 25, इन सभी को ऐड कीजिए, हमारा आंसर आ रहा है 177। यहाँ पर y वेरिएबल में सारे वेरिएबल्स को ऐड कर दीजिए, 830 आंसर आ रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x बार फाइंड करना है। सिग्मा x पुट आउट कीजिए 177 डिवाइड कीजिए 7 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कितने वेरिएबल्स दिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7 से डिवाइड करें, n हमारा बन जाता है 7। डिवाइडेशंस करने पर आपका आंसर यहाँ पर आएगा 25.29। फ्रेंड्स ये बन जाता है आपका यहाँ पर x बार। तो नेक्स्ट चेक कर दें, यहाँ पर था 28, बट 8 के बाद जो वैल्यूज़ है वो इससे बड़ी है, इसलिए इसे राउंड अप करके 29 करना है। अब सिग्मा y पुट आउट कीजिए, y बार फाइंड करने के लिए 830 जो हमने अभी अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया है, इसे डिवाइड कीजिए 7 से, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑब्जर्वेशंस है। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा y बार का 118.5
57, राइट। तो ये आपका है y बार। अब फ्रेंड्स आप x बार और y बार की वैल्यूज़ देखिए, पॉइंट में आपको मिली है। x बार की वैल्यू पॉइंट में, y बार की वैल्यू पॉइंट में। और जो हम फर्स्ट ट्रिक यूज़ करते थे कि फॉर्मूला कौन सी पुट आउट करनी है, तो उस ट्रिक में 25 से कम है या नहीं ये दोनों वेरिएबल्स ये चेकआउट करते थे। लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका x बार y बार पॉइंट में आया। सेकेंडली यहाँ पर जो x वेरिएबल है वो 25 के आसपास वाले हैं और y वेरिएबल 100 से अबव के हैं। यानी आप यहाँ पर x माइनस एक्स बार की फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, राइट। एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मूला और एक्स वाई वाली फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक्स वाई अगर आप फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन और आपको इसमें प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड चैप्टर वाली फॉर्मूला आती है u और v वाली, ठीक है। u v वाली फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इस तरफ आपको यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को आप यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे a में और इस वैल्यू को आप डिनोट कर देंगे b से। तो अब 25.29, तो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो 50 से छोटी है, राइट। तो आप इसे 25 ही रखिए। और यहाँ पर देखिए 118.57, 50 से अबव है तो 118 क्या बन जाएगा, 119 बन जाएगा। तो आई होप आप इतना तो समझते ही हैं, आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब ये आपको मिली a की वैल्यूज़ और b की वैल्यूज़। u फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो है x माइनस a और यहाँ पर v फाइंड करने के लिए y माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पर u फाइंड करते हैं, यानी 28 में से 25 को माइनस करना है। इन सभी वैल्यूज़ में से 25 माइनस होगा, y की सारी वैल्यूज़ में से b की वैल्यू माइनस करनी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 28 माइनस 25 आपका आंसर आएगा 3। 35 माइनस 25 आंसर कम्स 10। 25 माइनस 25 0। 24 माइनस 25 माइनस 1। 20 माइनस 25 माइनस 5। 25 माइनस 25 0। 20 माइनस 25 माइनस 5 अगेन। अब ये सारे वेरिएबल्स आई होप आपके मेरे साथ साथ यही आंसर्स आए होंगे। अब इनका टोटल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 2, इसका एडिशन किया तो आंसर आया है 2। अब v की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। y वेरिएबल में से b की वैल्यू माइनस करनी है। 128 माइनस 119, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9। उसके बाद 140 माइनस 119 आंसर कम्स 21। 115 माइनस 119 माइनस 4। 120 माइनस 119 आंसर 1। 105 माइनस 119, तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस 14। यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा माइनस 19। सो फ्रेंड्स अब इसका एडिशन करेंगे। यहाँ पर जो v है उसका टोटल चाहिए सिग्मा v, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा माइनस 3। अब क्या करना है, u स्क्वायर v स्क्वायर जो हम फाइंड करते थे तो u स्क्वायर फाइंड करना है। अब हम v स्क्वायर नहीं फाइंड करेंगे, डायरेक्टली u और v की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको u स्क्वायर v स्क्वायर वाला स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट u v वाली जो यहाँ पर वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट करनी है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं, पहले u स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, यानी ये जो u की वैल्यूज़ है उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 10 स्क्वायर 100, 0 का 0, माइनस 1 का स्क्वायर कीजिए तो आंसर 1, माइनस 5 स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 5 का स्क्वायर 25। एडिशन कर दीजिए, सिग्मा u स्क्वायर का टोटल 160 आ रहा है। अब फ्रेंड्स u और v की वैल्यू चाहिए। u इंटू वी, 3 9 27, 10 इंटू 21 210, 0 इंटू माइनस 4 0, 1 1 1, इट्स माइनस 1। और उसके बाद माइनस 5 इंटू माइनस 14 आंसर कम्स 70। उसके बाद 0 इंटू 3 0, माइनस 5 इंटू माइनस 19 आंसर 95। तो फाइनली फ्रेंड्स अब लास्ट में u v का टोटल कर लीजिए, आंसर 401 आएगा आपका। अब हम यहाँ से u v वाली अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो b की जो वैल्यू है वो भी u v वाली रहेगी। तो b की वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ पर,
n इंटू सिग्मा यू वी, ठीक है, माइनस सिग्मा यू इंटू, आई होप ये विजिबल है आपको यहाँ पर इस तरफ फॉर्मूला जो मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। ऑलराइट, यहाँ पर ये स्टेप तो इतना सेम ही रहेगा सेकेंड चैप्टर की तरह। अब इसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला डिनोमिनेटर में यूज़ करते हैं वो है n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। जो v वाला स्टेप है वो स्किप हो जाएगा, जैसे प्रीवियस सम में y वाला स्टेप स्किप हो जाता था। सो फ्रेंड्स, ये बन जाती है b की फॉर्मूला। जब भी हम u और v वाले वेरिएबल्स फाइंड करते हैं, uv वाली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तब ये एक ही फॉर्मूला अप्लाई की जाएगी। अब इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट आउट करते हैं। देखिए n जो है वो हमारा यहाँ पर है 7, सिग्मा uv की वैल्यू कितनी आई 401, माइनस कीजिए सिग्मा यू कितना आया आपका यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई कीजिए v की वैल्यूज़ दैट इज़ -3, डिवाइड कीजिए n अगेन, ये n आप देख सकते हैं 7 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर। तो सिग्मा यू स्क्वायर आपका ये वाला है 160। अब यहाँ से माइनस क्या करना है, सिग्मा यू का होल स्क्वायर। तो ये जो सिग्मा यू है 2 इसका स्क्वायर, बस इतनी आपकी फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। 7 इंटू 401, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2807 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू -3, कैलसी में कीजिएगा 2 इंटू -3, आंसर आपका आएगा यहाँ पर -6। तो अगर यहाँ पर मैं माइनस अगेन 6 लिखूँगी, -6, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए -6 था और यहाँ पर भी बीच में ये माइनस वाली साइन थी, तो +6। अब डिवाइड में देखिए 7 इंटू 160, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1120, माइनस तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इतने स्टेप को यहाँ तक आई होप आपको सारे स्टेप समझ आए होंगे। 2807 प्लस 6, तो आंसर यहाँ पर आता है 2813, डिवाइड कीजिए 1120 माइनस 4, तो 1116 आंसर आएगा। अब डिवाइडेशन करने पर हमारा आंसर आ रहा है 2.52। तो ये बन जाती है फ्रेंड्स हमारी b की वैल्यू, ठीक है, हमें b की वैल्यू मिल चुकी है 2.52। अब फर्दर प्रोसीड करते हैं, a की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे a की वैल्यूज़। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है y बार माइनस b इंटू एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ पर अब पुट आउट कर देते हैं सारी वैल्यूज़। y बार के लिए ये जो वैल्यू आपने निकाली थी ये यूज़ करनी है, भूल कर भी आप इस b को मत यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। y बार तो आपको y बार की जो ओरिजिनल वैल्यू आपने पहले फाइंड की थी वही यूज़ करनी है, 118.57 माइनस, अब ये जो b की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की 2.52, तो 2.52 और मल्टीप्लाई करेंगे x बार की भी ओरिजिनल वैल्यू लेनी है, a की वैल्यू को यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है, 25.29। चलिए अब पहले ब्रैकेट के पास वाली वैल्यूज़ को सॉल्व किया जाता है, यानी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 118 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रैकेट की पास वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करें तो 118.57 एज इट इज़ रहेगा, आ रहा है 63.75। अब फाइनली हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 118.57 माइनस 63.75, हमारा आंसर आ रहा है 54.84। ये है हमारी a की वैल्यू, इससे y कैप की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू है यहाँ पर जो अभी हमने फाइंड की 54.84 प्लस b की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.52 और इनटू x। अब ये जो x है इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जब 300 kg फर्टिलाइजर्स है तो कॉटन की यील्ड फाइंड करनी है। तो आपको x वेरिएबल में सारे जो फर्टिलाइज़र का डेटा है वो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करें तो आपको जो x वेरिएबल है
वो पहले से इंटू 10 वाला दिया गया था, यानी जो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 25, तो ये 250 है एक्चुअली में। तो इसी तरह से जो 300 है उसमें से आप इसको 10 kg जो कॉमन है वो निकाल दीजिए, ठीक है। इन सभी में 10 kg कॉमन था तो वो निकाल कर यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को छोटा किया हुआ था। अब यहाँ पर 300 है तो इसमें से भी आप से डिवाइड कर दीजिए, 10 को निकाल दीजिए, तो यहाँ पर आपका जो एक्चुअल x है वो बनेगा 30, ठीक है। तो आपको 30 यहाँ पर x की वैल्यू पुट आउट करनी है। तो इस तरफ देखिए 54.84 प्लस 2.52 इंटू 30 करेंगे तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 54.84 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 75.6 और ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा 130.44। अब ये जो आंसर आया है आपने ये फाइंड किया है कि अगर 30 kg फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो कितनी यील्ड होगी कॉटन की। तो कॉटन की यील्ड आपको क्विंटल्स में दी गई है, अगर आप देखें क्वेश्चन में तो आपको क्विंटल लिख देना है यूनिट में, राइट, नहीं तो इसके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट क्वेश्चन फ्रेंड्स सॉल्व कर लिया है। आपका आंसर आ चुका है वाई कैप का 130.44 क्विंटल्स जो यील्ड है कॉटन की पर हेक्टर में। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन रीड करती हूँ। टू द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर एंड सन ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ हाइट्स ऑफ सन the height of father from the following information of 8 pairs of father and adult sons। तो यहाँ पर आपको हाइट ऑफ फादर इन सेंटीमीटर्स दिया गया है और क्वेश्चन में x से डिनोट किया गया है इनको। हाइट ऑफ सन्स दिया गया है, उनको y से डिनोट किया गया है। सारा डेटा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस सारे डेटा को हम रिकॉर्ड करेंगे, बट लास्ट में लास्ट लाइन अगर आप रीड करें, एस्टिमेट द हाइट ऑफ सन हुज फादर्स हाइट इज़ 170 सेंटीमीटर, यानी हमें सन की हाइट यहाँ पर एस्टिमेट करनी है जब फादर की हाइट 170 सेंटीमीटर्स है। तो चलिए यहाँ पर हम रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करेंगे। इस तरफ सारा डेटा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। x यानी फादर की हाइट को x से यहाँ पर डिनोट किया है, सन की हाइट को y से डिनोट किया है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं फिर से उसी फॉर्मूला से एक सम सॉल्व करवाऊँगी। देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए y कैप की यहाँ पर फॉर्मूला होती है a प्लस बी इंटू एक्स। एक्स कौन सा जो क्वेश्चन में दिया हो। अब a की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, b की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो x बार और y बार की वैल्यूज़ पर से। तो x बार y बार की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x अपॉन n सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा x यानी टोटल ऑफ x, सिग्मा y यानी टोटल ऑफ y। तो ये पहले फर्स्ट स्टेप आपका बनता है, आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। इससे प्रीवियस वाली एक्सरसाइज 3.1 हमने इसी तरह से सॉल्व की थी जिसमें आप फार्मूला इजीली याद रख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको फार्मूला सीधी लिखनी होगी। इसलिए मैंने अभी जो फर्स्ट सम एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्व करवाया वो आपको इसी तरह से सॉल्व कराया था। अब यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x का टोटल करना है। x वेरिएबल का टोटल कर लीजिए, सारी वैल्यूज़ को प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1346। y वेरिएबल का एडिशन कीजिए, सारी वैल्यूज़ का आंसर आएगा 1338। अब क्या करना है, सिग्मा x की वैल्यू हमारे पास है 1346, डिवाइड करना है n से। n यानी जितने वेरिएबल्स, जितनी ऑब्जर्वेशंस दी गई है उसका टोटल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हमें कितने वेरिएबल्स दिए गए, यहाँ पर हमें दिए गए 8 वेरिएबल्स। तो 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेशन करने पर हमारा आंसर आएगा 167.25। अब यहाँ पर सिग्मा y अपॉन n, तो सिग्मा y यहाँ पर हमारा हमने फाइंड कर लिया है 1338 डिवाइडेड बाय 8 करना है। तो इसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डिवाइड करने पर y बार की यहाँ पर वैल्यू मिली है 167.25, यहाँ पर 168 है।
तो चलिए फ्रेंड्स 168.25, 167.25 ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मिली है। अब आपको यहाँ पर पॉइंट में वैल्यूज़ मिली है, राइट। तो आप कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप x बार और y बार माइनस नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 3 ही फॉर्मूला होती है, x माइनस एक्स बार वाली, x इंटू वाई वाली और एक u और v वाली। तो अब आप तीनों फार्मूला कंपेयर कीजिए, आप जिस फार्मूला से सबसे जल्दी आंसर ला सकते हैं वो फार्मूला सूटेबल होती है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फार्मूला कब यूज़ करनी है, तो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। इस पूरे चैप्टर में 3 ही टाइप की फार्मूलाज हैं। देखिए फर्स्ट वाली जो आपकी फार्मूला होती है वो होती है जिसमें आप x इंटू वाई लास्ट में फाइंड करते हैं, जिसमें आप x स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x और y को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो ये वाली फार्मूला कैंसिल हो जाती है, ये हम नहीं यूज़ कर सकते। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और फार्मूला है आपके क्वेश्चन में, वो है x माइनस एक्स बार वाली, तो ये भी फार्मूला कैंसिल हो जाती है, ये भी फार्मूला हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि देखिए आप x में से x बार माइनस करेंगे तो आंसर्स पॉइंट में आने लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे सूटेबल फार्मूला है u और v वाली। आप u की वैल्यू फाइंड कीजिए, v की वैल्यू फाइंड कीजिए, u स्क्वायर कीजिए और uv फाइंड कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो बड़ी वैल्यूज़ है वो और छोटी होगी और सम जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये जो x बार आया है इसके लिए हमें a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, y बार के लिए b की वैल्यू फाइंड करेगी। तो यहाँ पर 168.25 है, अब 0.25 है यानी 50 से छोटा है, तो आप इसे क्या कंसीडर करेंगे, 168, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी 25 है यानी 0.50 से छोटा है, तो यहाँ पर आप b की वैल्यू क्या रखेंगे, 167, ठीक है। अब यहाँ पर u की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस a, v की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, y माइनस b से। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, 167 माइनस 168 आंसर आएगा -1, 169 माइनस 168 आंसर +1, 171 माइनस 168 तो आंसर आएगा 3, 8 माइनस 168 0, 173 माइनस 168 आंसर आएगा 5, 166 माइनस 168 -2, 167 माइनस 168 -1, 165 माइनस 168, यहाँ पर आपका आंसर आएगा -3। अब फ्रेंड्स इसका टोटल कर लीजिए, u की वैल्यू आएगी 2। अब v की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, 158 में से 167 माइनस करना है, सारी वैल्यूज़ में से 167 को माइनस करना है। तो 158 माइनस 167 यहाँ पर आएगा -9, 170 में से माइनस करेंगे तो 3, 169 में से माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 172 में से 167 माइनस करने पर हमारा आंसर 5 आएगा, 170 में से माइनस करेंगे तो 3, 168 तो 1, 164 है तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा -3, 167 में से माइनस करेंगे तो 0। अब सभी का टोटल करना है, टोटल करने पर आपका आंसर 2 ही आएगा। अब u स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो इन सभी का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर आपका होगा 1, -3 का स्क्वायर होगा 9। इसका टोटल कर लीजिए, टोटल आपका आ रहा है यहाँ पर 50। अब फ्रेंड्स u v की फॉर्मूला, u v की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, u इंटू वी, -1 इंटू -9, 9 आंसर आएगा, 1 इंटू 3, 3, 3 2 ज़ा 6, 0 5 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, -2 इंटू 1 तो आंसर -2 ही रहेगा, -1 इंटू -3 तो आंसर 3, -3 इंटू 0 तो आंसर 0। अब टोटल कर लीजिए, इसका टोटल आपका यहाँ पर आ रहा है n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे n इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे तो इस तरफ आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़, n क्या है हमारा 8 इंटू सिग्मा यू वी आपका है 34,
माइनस कीजिए सिग्मा यू दैट इज़ 2 और v भी कितना है 2। अब डिवाइड कीजिए 8 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर जो आपका यहाँ पर आया 50। इसमें से आप माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर यानी सिग्मा यू का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 272 और यहाँ पर 4 माइनस कर दीजिए तो आंसर 268। डिवाइड 8 इंटू 50, आपका आंसर यहाँ पर 400 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 36। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेशंस करने पर आंसर 0.68 आ रहा है। ये b की वैल्यूज़ है। अब a की फॉर्मूला, a फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए y बार माइनस b इंटू एक्स बार। ठीक है, तो y बार हमारे पास है, b की वैल्यू है और x बार है। y बार आपने जो ओरिजिनल वैल्यू y बार की फाइंड की है वो यूज़ करना है, ये b नहीं यूज़ करना है। तो y बार की यहाँ पर वैल्यू है 167.25 माइनस यहाँ पर b की वैल्यू लेनी है। अब b की वैल्यू क्या आई है 0.68, तो 0.68 इंटू एक्स बार देखिए, तो एक्स बार यहाँ पर क्या है आपका, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज़ 168.25। ठीक है, अब पहले आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है उसके पास वाली वैल्यू यानी मल्टीप्लाई पहले करना है। तो 167.25 एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपका आंसर यहाँ पर जो आ रहा है वो यहाँ पर हम लिख देंगे 114.41। अब माइनस कीजिए तो देखिए सब्ट्रैक्शन वैल्यू आई है 52.84। अब यहाँ पर वाई कैप फाइंड करने के लिए हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी है 52.84 प्लस 0.68 मल्टीप्लाई करेंगे x कितना है हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, x आपको दिया गया है 170 सेंटीमीटर। जब फादर की हाइट है तब आपको सन की हाइट फाइंड करनी है। तो फादर की जो भी सारी हाइट है उसे हमने x से डिनोट किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 170, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 52.84 एज इट इज़। मल्टीप्लिकेशन हमारा आ रहा है 115.6। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा 168.44 सेंटीमीटर्स। तो फ्रेंड्स ये है वाई कैप की वैल्यू, राइट। यानी आप देख सकते हैं जब फादर की हाइट 170 सेंटीमीटर है तब सन की हाइट रहेगी 168.44 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट थर्ड फोर्थ ये सारे जो क्वेश्चंस है एंड तक हम सारे सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा अगर हम इतने लॉन्ग क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।